एवरीवन, दिस इज प्रवीण। आज का टॉपिक हमारा है डिजिटल मार्केटिंग कैरियर क्यों बेहतर है 2025 में। तो 2025 में डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला कैरियर है। इसमें इतना ज़्यादा जॉब है और सैलरी की तो पूछिए ही मत। सैलरी अनलिमिटेड है, जितना आपका स्किल डेवलप होगा उतना ही सैलरी बढ़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में यदि आप चाहते हो करियर बनाना तो उसके पीछे जो रीज़न है वो आप समझिए, क्योंकि अभी तक आप सुने हैं डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर है। बहुत ऐसे लोग को देखे भी होंगे जिनका सैलरी नहीं ग्रो हो पाता है। तो ये बीच का डिफ़िकल्टी क्या है, डिफरेंस क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग लोग के कभी आसान लगता है, कभी टफ लगता है। तो आज इस चीज़ को हम समझेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है उसमें हमारा खुद का एक्सपीरियंस 10+ ईयर हो गया, जिसमें हमारा एजेंसी में भी काम हम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मॉडलेशन डिजिटल ट्रेनिंग के फील्ड में भी है और एजेंसी भी चलाती है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉडलेशन डिजिटल को। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जो क्लाइंट बेस काम है वो सारा हमारे अंदर है, तो हम लोग ये काम करते हैं। तो इसके बिहाफ पे हम आपको समझाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा स्किल डेवलप करें जिससे आपका फ्यूचर इसमें सिक्योर हो जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें अपडेट करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे अच्छा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आप काम घर से भी कर सकते हो और आप ऑफिस से भी कर सकते हो। ये इसमें थोड़ा सा इसका फीचर्स है। तो डिजिटल जो वर्ल्ड है अभी क्या है, डिजिटल वर्ल्ड इज अ ग्रोइंग फास्टर देन एवर। जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो है डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल में आपका हर दिन कुछ ना कुछ ऐप आ जा रहा है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इंगेजिंग कंटेंट मार्केटिंग में आ रहे हैं। हर व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है और वो भी 1-2 आवर्स नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 5+6+ आवर्स वो टाइम एक्सपेंड करते हैं सोशल मीडिया साइट पे, गूगल पे। उनको कुछ भी चाहिए तो गूगल से पूछते हैं, कुछ भी चाहिए तो यूट्यूब पे देखते हैं। तो इतना ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि लोग अब अपने आसपास के लोगों से कम पूछते हैं और गूगल से ज़्यादा पूछते हैं। तो ये कारण है कि बिजनेस जो शिफ्ट हो रहा है वो पूरा शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल टू डिजिटल। पहले जो मार्केटिंग होता था वो पेपर, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता था, पैम्पलेट छपाना, पोस्टर बनाना, बैनर छपाना, दीवार में चिपकाना, ये सारा काम होता था मार्केटिंग के लिए। अब ये काम नहीं हो रहा। अब हो क्या रहा है इसमें, तो इसमें पूरा जो मार्केटिंग था ट्रेडिशनल, ये शिफ्ट कहाँ पे हो गया, डिजिटल पे। तो अब ये जो पहले जो काम हो रहा था मार्केटिंग का वो प्लेटफॉर्म चेंज होके अब ये प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया, जिसके कारण डिजिटल मार्केटिंग के जो नॉलेज वाले बंदे हैं, जो नॉलेज जिनके पास स्किल है, उनका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो इसमें हाई डिमांड, हाई ग्रोथ, फ्यूचर प्रूफ, ये तीनों इसमें है। डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी मार्केट में, ये इसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट है। आप स्टार्ट करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, 30,000 महीना मतलब 30,000 पर मंथ से बच्चे सैलरी स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 2 ईयर उनका सैलरी 1 लाख, 1.25 लाख पर मंथ हो जाता है। इतना ज़्यादा ग्रोइंग है। आप इंजीनियरिंग करके नहीं इतना ग्रोथ कर पाओगे जितना ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग में लोग करके कर लेते हैं। इसमें ग्रोथ भी बढ़िया है, इसमें फ्यूचर प्रूफ है। इसमें ऐसा नहीं कि करियर हमारा ख़राब हो जाएगा बाद में, अभी तो हम जॉब मिल जाएगा बाद में पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरा प्रूफ है, आपका करियर बिल्कुल सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा आगे हम आपको समझाएंगे। अब आगे क्या है इसमें कि डिमांड इन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें क्या है हमारा कि 70% जो बिजनेस बजट है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग खर्च कर रहे हैं। और उसमें भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे, मेटा पे, यूट्यूब पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग अपने मार्केटिंग बजट का 70% खर्च आप यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो कि पहले सारा आपका प्रिंट मीडिया पे था, टीवी पे था, रेडियो पे था, उस जगह पे था। अब उसमें से 70% जो बजट है वो शिफ्ट कहाँ पे हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब है कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी को काम करवाना हो तो कौन करेगा काम, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होगा।
तो हर इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटर चाहिए, जिसको ऐड लगाना आता हो, यूट्यूब पे काम करना आता हो, जो सोशल मीडिया पे ऐड लगा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहीं से तो जॉब क्रिएट होना शुरू हुआ कि डिजिटल मार्केटर को मार्केट में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, क्योंकि उन्हीं के दम पे मार्केटिंग चल रहा है। अब है कि इंडियन डिजिटल जो इंडस्ट्री है उसमें 50,000 प्लस, मतलब 50,000 करोड़ से ज़्यादा बजट एक्सपेंड होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अब इंडिया में जो मार्केटिंग हो रही है वो मार्केटिंग का बजट 50,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और ये दिन ब दिन ये बढ़ेगी, ये घटेगा नहीं, क्योंकि अब छोटे बिजनेसमैन भी हैं जो मार्केटिंग करना शुरू कर दिए, मिड कैप भी करते हैं, जो लार्ज कैपिटल वाले बिजनेस है वो भी ऐड कर लगाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे आपको ऐड दिख जाएगा, गूगल पे दिख जाएगा, सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। तो ये सारे जो ऐड लगाते कौन हैं? डिजिटल मार्केटर। तो हर एजेंसी को मार्केटर चाहिए, तो इसलिए अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में कैरियर सबसे ज़्यादा है। एवरी बिजनेस नीड डिजिटल मार्केटर। अब सोचिए कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसको कम से कम, अगर उनका छोटा सा बिजनेस होगा, एक तो मार्केटर चाहिए। अगर उनका बिजनेस थोड़ा सा, अगर आपका लार्ज स्केल पे है, तो उनको पूरी टीम चाहिए, या वो टीम खुद हायर कर लें या किसी एजेंसी को हायर करेंगे। तो आपका जॉब या तो इन हाउस टीम में लग सकता है, या किसी एजेंसी में लग सकता है, या आप उसे एज ए फ्रीलांसर काम उठा के आप घर से भी कर सकते हैं। तीनों मोड में आपका जॉब है। तो यह है आपका, ये डिमांड इज स्काई हाई इन 2025। तो यानी 2025 यानी 2025 में ये और बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है। और आने वाले टाइम में अगर आप अभी से कोर्स स्टार्ट कर लेते हो, तो यानी आपका विद इन 6 मंथ आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो कोर्स में। और आप चाहते हो मैं मार्केटिंग में काम करने में एक्सपर्ट बन जाऊं, तो उसके लिए आपका समय, मिनिमम समय लगेगा 9 मंथ। 9 मंथ क्यों लगेगा? 6 मंथ लगेगा आपको पढ़ने में और इंटर्नशिप करने में। पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप चलेगी, और बाकी के जो 3 मंथ है वो 3 मंथ में फुल टाइम इंटर्नशिप चलेगा। उसमें क्लाइंट का वेबसाइट पे काम करना, क्लाइंट से डिस्कस करना, ऐड लगाना, ऐड ऑप्टिमाइज करना। जैसे आप कंपनी में काम करते हो वैसे ही काम आपको यहाँ पर भी करना होगा। तो आप ये क्लासेस आप लाइव भी लेके कर सकते हो, आप इन हाउस या ऑफिस में आके कर सकते हो। ये दोनों मोड अवेलेबल रहेगा। ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे करते हो, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे है आपका कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी। इसमें कैरियर कितना है आपका, कितना ग्रोथ है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखिए। फ्रेशर का जो सैलरी है वो 3 to 6 LPA है। फ्रेशर इन द सेंस कि आपका 6 मंथ to 9 मंथ का कोर्स और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपका सैलरी 3 to 6 LPA होगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस 2 to 3 हो जाता है तो ये सैलरी आपका 8 to 12 LPA हो जाएगा। तो ये कम नहीं है, एक अच्छा सैलरी है अभी के टाइम में। और इसके लिए आपका कोई BTech BCA नहीं चाहिए, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिग्री का कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है। डिग्री एक मतलब है कि चाहिए, बाकी तो आपका स्किल ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, आप SC एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप PPC एक्सपर्ट हैं, आप एनालिटिक्स एक्सपर्ट हैं, तो सैलरी आपका 15 to 20 LPA हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे आपका यहाँ पे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसका 6 करोड़ 7 करोड़ पर मंथ का बजट होता है ऐड लगाने का। तो वो जो ऐड मैनेज करने वाली टीम होती है उसका जो एक्सपर्ट होता है, जैसे कोई यहाँ पर PPC एक्सपर्ट है और वो अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में है, तो उसका सैलरी वहाँ पे 15 to 20 LPA होती है। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद भी आपका सैलरी 15 LPA प्लस हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस आपका अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको स्किल डेवलप करना है, उसमें आपको अपना मास्टरी हासिल करना है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको जितना ज़्यादा बजट मिलेगा उतना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे। इसमें मेन है आपको ऑप्टिमाइज सीखना, रिसर्च करना, अपने ऑडियंस को समझना, प्लेटफॉर्म को समझना, रीमार्केटिंग करना, ये सारी चीज़ इसमें आता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस यहाँ पे कॉमन सेंस है। और आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए ऐसा जो बाकी लोगों से हटके हो, और वो स्किल डेवलप होगा आपको काम करने से ही। अब आता है इसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी आपका क्या है कि इसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप।
इसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऑफिस भी कर सकते हैं, इसमें दोनों ऑप्शंस होता है। ये बहुत अच्छी बात है। अर्न भाया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, इसमें फाइवर पे काम कर सकते हैं, आप वर्क पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं। स्टार्ट योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स अर्न 50,000 to 2 लाख पर मंथ, आप ये भी आप अर्न कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया हो यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है फ्यूचर प्रूफ करियर। लोग का डर होता है कि क्या इसमें हम आज करियर बनाएंगे तो क्या आगे जाके इसमें करियर रहेगा, या करियर इसमें से मतलब स्विच करना पड़ेगा, या मैं इसमें सैलरी में 1 लाख महीने तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद अगर इसमें दिक्कत हुई तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के मन में होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इंटरनेट यूज इज इंक्रीजिंग डेली। जो इंटरनेट यूजर है वो तो घटेगा नहीं। अगर आप एक बार इंटरनेट यूज कर लिए हैं तो क्या आप नेट बंद कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। एक बार यूट्यूब पे जो लोग देख के पढ़ना शुरू कर दिए, उस पर पढ़ते हैं, उसका यूज करते हैं, तो अब आपको यूट्यूब ये जो फैमिलियर हो गए। यूट्यूब पे कुछ भी देखना हो आप जाके देखते हैं, पढ़ाई करना है, एंटरटेनमेंट करना है। तो ये प्लेटफॉर्म अगर इंक्रीज हो रहा है डेली बाय डेली, इसका मतलब है कि इस पे यूजर की संख्या बढ़ रही है। तो अब जब यूजर बढ़ेगी, या उसके बाद भी एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, डीपसीक आया, जेमिनी आया, तो ऐसे बहुत सारे अभी और भी टूल्स आने वाले हैं। एआई बहुत बड़ा रूप लेगा इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड में। एआई पे काम कौन करेगा? एआई एक इंस्ट्रक्शंस बेस्ड काम करती है। एआई को हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो वो एज अ ह्यूमन तो काम करेगा नहीं। तो ह्यूमन एज अ हम लोग डिजिटल मार्केटर एआई को यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, तो आपका जॉब कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका एफिशिएंसी हाई हो जाएगा, आप ज़्यादा एफिशिएंसी में काम कर पाओगे। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। जैसे पर जब एआई नहीं था और अब एआई आ गया, तो कंटेंट राइटर के लिए भी इजी हो गया, डिजिटल मार्केटर के लिए भी इजी आसान हो गया। हर लोग फील करता है, अच्छा फील करता है, किसी का जॉब नहीं गया। नहीं तो लोग पहले सोचता था कि जैसे एआई आएगा तो कंटेंट राइटर का जॉब खत्म हो जाएगा। कहाँ जॉब खत्म हो गया? कंटेंट राइटर ही एआई को यूज़ अच्छा कर पा रहा है। तो इसलिए जब एआई आएगा तो ये हमें हेल्प करेगा क्रिएटिविटी बनाने में, कुछ क्रिएटिव करने में, कंटेंट आइडिया देने में मुझे हेल्प करेगा। तो ये तो और अच्छा बात है। बिजनेस विल ऑलवेज नीड डिजिटल प्रेजेंस। अगर डिजिटल मार्केटिंग लोग को करवानी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करवानी है, तो डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डिजिटल मार्केटर को हायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के ऑनर तो अपना काम करेंगे। जो डेली काम है, एसईओ करना, सोशल मीडिया करना, ऐड लगाना, वेबसाइट मेंटेनेंस करना, ये कौन करेगा? तो ये हमेशा डिजिटल चाहिए। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म सिक्योर करियर है। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। और अगर आप किसी और फील्ड में अगर 5 साल से जॉब करते हो, जैसे डेटा एंट्री का काम हुआ, एमआईएस का काम हुआ, ऐसे जॉब में अगर आप हो, या आप एक्सेल सीट पे काम करते हो, तो ऐसे वाले लोग जो हैं उनको सैलरी 30-35 पे जाकर रुक जाती है, ग्रो नहीं हो पाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आए हैं और उनका सैलरी 35,000 है आफ्टर 5 ईयर, 6 ईयर एक्सपीरियंस। तो 6 ईयर बाद अगर आपको 30-35 मिल रहा है तो क्या फ़ायदा? अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप होते तो 6 ईयर में आपका सैलरी मिनिमम 1 लाख पर मंथ होता, तो वो 12 LP हो गया, 12 LP हो गया। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी का जो एक ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। बस बशर्ते कि आपका स्किल टाइम टू टाइम डेवलप होना चाहिए, आपका जो स्किल इम्प्रूव होना चाहिए। अब आता है कि हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें? तो इसमें सबसे पहला है कि आप पहले पढ़िए एसईओ, गूगल एड, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, इसमें सारा चीज़, इसमें तकरीबन आपका इसमें बेसिक पढ़ेंगे तो 35 मॉड्यूल्स हैं। अगर एडवांस पढ़ेंगे तो इसमें 55 मॉड्यूल्स है। तो इसमें तकरीबन आपका 55 टॉपिक, 55 टॉपिक पढ़ना होगा एडवांस वाले में। अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो 35 मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। एडवांस पढ़ते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपका जॉब का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अंतर ये है, जॉब दोनों को लग जाता है। दूसरा होता है कि गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नॉट जस्ट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल पढ़ाई करना है। ये कैसे होता है प्रैक्टिकल पढ़ाई?
इसके लिए जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे हमारे पास जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी खुद की एजेंसी भी है, हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट पे अगर बच्चे काम करते हैं पढ़ाई के ड्यूरेशंस में ही, तो उनका पूरा पूरा जो सेंस वो है वो मतलब क्लियर रहता है कि इसमें काम कैसे करना है। उनका जो प्रैक्टिस वो बढ़ जाता है, उनका जो ये काम करने का तरीका है वो सीख जाते हैं। 3 घंटे हम एसईओ करेंगे, हम ऐड कैसे लगाएंगे, ऐड रन जब करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या परेशानी आती है। पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ना तो बहुत आसान है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप याद करते हो कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे ये पानी बन जाएगा, तो बोलना तो ईजी है, रट्टा मारना आसान है। वही केमिस्ट्री के लैब में जाके अगर आपको H2O बनाना हो तो वो फिर एक इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा, उसमें ट्रेनर की नीड पड़ेगी। जो वहाँ पे गाइड है वो गाइड हेल्प करेगा कि भाई इसमें कैसे हम निकालते हैं 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कैसे निकालते हैं इसमें ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें सेम यहाँ पर भी है। पढ़ाई करना बहुत आसान है हमारे हिसाब से। 30% डिजिटल मार्केटिंग थ्योरेटिकल है बस, बाकी 70% इम्प्लीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए आसान है। अगर इम्प्लीमेंट करना नहीं आया तो आपका सैलरी ग्रो नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन आप डिजिटल मार्केटर नहीं हैं। तो पढ़ाई करना जो है वो लाइव प्रोजेक्ट पे सीखना है। अब लाइव प्रोजेक्ट 2 टाइप का होता है कि मैं खुद का वेफर बना लूँ और कुछ भी करूँ और लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये नहीं होता लाइव प्रोजेक्ट। लाइव मतलब होता है क्लाइंट का काम मार्केट में चल रहा हो, वो क्लाइंट आपको पे किया है और फिर आप उसका काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट। बहुत बच्चे को ये लगता है कि मैं खुद का वेबसाइट बना लिया, उस वेबसाइट में कुछ भी करूं वो तो लाइव पे ही काम कर रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस करना नहीं बोलते उसको हम लाइव प्रोजेक्ट। लाइव मतलब होता है कि क्लाइंट आपको पैसा पे कर रहा हो और आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो प्रेशर रहेगा आपके दिमाग पे कि भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्लाइंट मेरा काम हमसे वापस ले लेगा। तो ये प्रेशर में काम करना एक होता है लाइव प्रोजेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट। इस पे काम करना जरूरी है। तो जिन बच्चों को ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होगा, लाइव पे काम करना सीख लेंगे, उनको ही जॉब में अच्छा करियर बनाने के ऑप्शंस मिलेंगे। फिर इससे क्या है कि आपका यहाँ पोर्टफोलियो बन जाएगा, आप अपना वेबसाइट बनाओगे, आप यहाँ पे अपना लाइव कैंपेन चलाओगे, ये सब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ बता सकते हो कि हम इन क्लाइंट का काम किए हैं। अगर लाइव पे काम किए ही नहीं रहिएगा तो कैसे बताए कि मैं किसका काम किया हूँ। खुद का सर मैं अपना ऐड कैसे लगाया, आपके पास ना कंपनी है ना प्रोजेक्ट है, आप ऐड कैसे लगा लोगे। तो इसलिए लाइव मतलब होता है क्लाइंट का काम आपके पास होना जरूरी है। तो ये है क्लियर, आपको हो गया होगा यहाँ तक। अब है वाई ज्वाइन मॉड्यूलेशन। अब कोचिंग क्लासेस हम लोग भी देते हैं। हमारा क्लास ऑफलाइन दिल्ली में है, दिल्ली में लक्ष्मीनगर मेट्रो के पास में है, और ऑनलाइन आप कहीं से पढ़ सकते हैं। दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल ही क्लास लें, इसमें ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बात वही है, क्योंकि पढ़ना तो लैपटॉप पे ही है। जैसे मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ तो आप अगर ऑनलाइन लेते हैं तब भी स्क्रीन पे ही पढ़ाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी और क्लासरूम भी। इसमें क्या मिलेगा आपको कि आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाना हमारे प्लस पॉइंट है कि इसमें मेरा ही फायदा होता है कि इसमें क्लाइंट से अगर मैं 30,000 पर मंथ उठाता हूँ प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट का, और आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस लायक आपको बनाऊंगा जिससे कि आप वो काम कर पाओ। और अगर वो काम कर पाते हैं तो उसी में से हम 50%, जैसे आपका 15,000 पर मंथ हम आपको एक प्रोजेक्ट के लिए दे देंगे। अब एक प्रोजेक्ट करने में मिनिमम आपको समय 2 to 3 आवर लगेगा मिनिमम। अगर आपका स्पीड सही है तो 2 आवर्स 3 आवर्स टाइम लगेगा पर डे, वर्किंग डे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो 2 to 3 आवर्स टाइम कभी भी, जैसे 1 घंटे सुबह दे दिए, शाम में दे दिए, दोपहर में दे दिए, जब आप फ्री हो, कॉलेज टाइम से फ्री हो गए, घर के काम से फ्री हो गए, उस टाइम में आप 3 आवर्स टाइम निकालिए अपना। या ये 3 नहीं कि इकट्ठा 3 निकालना हो, मुझे 1-1 घंटे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप ये ब्रेक करके टोटल 3 आवर्स का टाइम हम आपसे चाहिए, और अगर वो 3 घंटे का काम आप घर से कर लेते हैं तो उसके बदले आपको उस प्रोजेक्ट का 50% जो सैलरी है आपको वो मिल जाएगा। अब कितना फ़ायदा इसमें है कि अगर मेरा ही काम है आपको पढ़ाना और मुझे ही आपको काम देना है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको डीपली पढ़ाऊँ, ताकि जब आप काम करो तो काम ख़राब ना करो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट पर सिखाते हैं काम करना, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। 100% जॉब असिस्टेंस विद 6+ LPA स्टार्टिंग पैकेज। जो स्टूडेंट
अगर हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं तो अगर पहला जॉब, जैसे मैं काम आपको करवाता हूँ, वर्क फ्रॉम होम काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। तो 3 to 4 मंथ आप इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद आप मार्केट में जाओगे जॉब के लिए। तो जॉब कहाँ करनी है वो इंटरव्यू के लिए मैं ही भेजूँगा आपको, या आप खुद से भी लिंक्डइन पे है, आपका वर्क इंडिया है, आपका साइन.com है, naukri.com पे है, आप अप्लाई करो। अब जब इंटरव्यू आपकी होगी, वहाँ पे जो पूछा जाएगा वो हर एक क्वेश्चंस आपका पहले से क्वेश्चन तैयार रहेगा, क्योंकि आप जब पूरा काम ही किए हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो वहाँ क्वेश्चन कुछ बचना ही नहीं है। आप ऐड लगाए हो, आप सोशल मीडिया पे काम किए हो, आप एसईओ पे काम किए हो, आप तो सारे प्लेटफॉर्म पे काम किए ही हो। तो जब सब काम कर ही लिए हैं तो डाउट क्या बचेगा। तो इंटरव्यूअर के सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और आपका अपना जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो देखने के बाद इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो काम है वो काम लाइव पे काम था। इसके कारण आपका जो सैलरी है वो आपका 6 LPA तक मिल सकता है स्टार्टिंग में। अब बात ट्रेनर की आती है। इसमें जो ट्रेनिंग है उसमें हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे साथ कुछ और कलीग हैं, जैसे प्रेम सर हैं, वो लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं, वो लिंक्डइन पे पढ़ाते हैं। कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, रोशन सर हैं, वो वेबसाइट के बारे में पढ़ाते हैं। क्योंकि जो आप एसईओ एक्सपर्ट बनोगे तो थोड़ा कोडिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वेबसाइट कोडिंग पे होगा तो थोड़ा सा कोडिंग चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए कोडिंग का। तो उस केस में थोड़ा सा HTML CSS पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग वही पढ़ाते हैं, क्योंकि अब जब आप टेक्निकल एसईओ करोगे, ऑन पेज एसईओ करोगे, उस टाइम में थोड़ा सा कोडिंग का एक बेसिक आइडिया चाहिए। तो इसके लिए हमें तो कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लोग की टीम होगी जो कोर्स कवर करेगी। उसमें एक हम भी होंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर जो सब्जेक्ट है वो हम खुद कवर करेंगे, बाकी सपोर्टिव टीम होगी। तो इसमें तो खुद मेरा एक्सपीरियंस खुद का यहाँ पे, मैं 2016 से मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, जो बच्चे जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, और सीखते टाइम में किस बात का ध्यान रखें कि जब जॉब में हम जाएं तो वहाँ पे वो दिक्कत ना हो। इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो मन में तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो नंबर है 8851104676 या वेबसाइट है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी बैच स्टार्ट हो रहा होगा उसमें डेमो क्लास हो रहा होगा, तो आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, या मैम से बात करके आप अपना डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। क्लियर है? अब पूरे आज के वीडियो का देखें कंक्लूजन, तो क्या निकलेगा। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये क्या है, आपका हाई डिमांड और हाई सैलरी है, समझ आ गया होगा। फ्लेक्सिबल करियर है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप फ्रीलांसिंग जॉब भी उठा सकते हैं। अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको फ्रीलांसिंग काम आपको मिल जाएगा। वो भी हम सिखाएंगे क्लास में आपको कि प्रोजेक्ट कैसे उठाते हैं मार्केट्स में। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट यूएस बेस्ड होता है, सबसे बेस्ट होता है यूएस का प्रोजेक्ट। अगर आप यूएस का प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, जॉब भी नहीं करना है। आप 4-5 घंटे का काम करके आप 1.5 लाख महीने उठा सकते हो यूएस के प्रोजेक्ट पे, फ्रीलांसर में। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होता है फ्रीलांसर का। ये फ्यूचर प्रूफ करियर है, सिक्योर करियर है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। और इसमें और भी आगे जाके ऑप्शन बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसमैन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे उतने ज़्यादा डिजिटल मार्केटर की नीड होगी। तो इसलिए आपको इसमें अगर सही टाइम पे अगर आप इन कर जाते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी दिखेगा। और हर एक एजेंसी को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, जितने ज़्यादा एजेंसी खुलेगी उतना एक्सपर्टीज चाहिए। तो उसमें हो सकता है आप ही हो। और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की सैलरी मिनिमम 1.5 लाख प्लस होता है महीने का। तो 1.5 लाख प्लस मतलब 18 LPA हो गया। तो आपको 18-20 LPA लेना कोई बड़ी बात नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यही है आज का क्लासेस। तो डिजिटल मार्केटिंग कैरियर क्यों चूज करें, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो अगर तो, या आप कमेंट कर सकते हो। और अगर कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हो। दिल्ली NCR में हो तो आप दिल्ली अगर आते हो तो आप ऑफिस पे भी आ सकते हो। हमारा ऑफिस लक्ष्मी नगर मेट्रो के जस्ट पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस 30 सेकंड का भी नहीं होगा। 5 से निकलते ही सामने में ऑफिस है, तो आप यहाँ पे आपके लिए आना भी आसान है।
और अगर चाहते हो कॉल पे बात करना तो ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, मैडम से बात होगी, फिर आपको हमसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो आज का इतना ही है। ठीक है, बाय।